तो देखो दूसरे का 2.2 एक्सरसाइज के दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है। दूसरा नंबर शून्यकों का योगफल दिया है। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 तब द्विघाती बहुपद बनाना है। तब क्या बनाना है? द्विघाती बहुपद बनाना है। तब हमें द्विघाती बहुपद बनाना है। तब हमें द्विघाती बहुपद बनाना है। तो क्या बताए थे आपको? माना द्विघाती बहुपद ax² PS बराबर ax² प्लस BS प्लस C है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 -b/a, अल्फा इंटू बीटा 1/3 c/a। तो √2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, है ना। तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ 1 आएगा, यहाँ a का मान 3 आएगा। तो a का मान कम इसी में ना है, तो 1 और 3 का लघुत्तम 3 होगा। तो 3 का गुणा ऊपर नीचे इसमें कर दो ताकि दोनों कंडीशन से a की वैल्यू समान हो जाए। ठीक है। तुलना करने से a का मान जिसमें कम रहेगा, जैसे तुलना करोगे तो a का मान यहाँ 3 आएगा, c का मान 1 है। यहाँ तुलना करोगे तो a का मान 1 आएगा, माइनस b का मान √2, तो b का मान -√2। ठीक है। तो a का मान दोनों कंडीशन से अलग अलग आ रहा है, जबकि आना चाहिए समान। तो जिसमें a का मान कम है, ठीक है, यानी दोनों a के दोनों मानों के एलसीएम का गुणा कर दो जिसमें a का मान कम है। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2। तो 2 का गुणा कहाँ करेंगे? जिसमें a का मान कम है। ठीक है। तो 3 का गुणा ऊपर नीचे यहाँ करेंगे। ठीक है। तो 3√2/3 -b/a और 1/3 = c/a। ठीक है। तो क्या आएगा? 3√2 -b, 3 = a, 1 = c और 3 = a। ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू क्या होगी? -3√2 और c की वैल्यू 1। तो ABC का मान PS में रखने पर, ABC का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो PS बराबर a के स्थान पे क्या लिखेंगे? 3x²। b के स्थान पे क्या लिखेंगे? -3√2x। और c के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1। तो PS बराबर क्या हो गया? 3x² - 3√2x और +1। यही अभीष्ट द्विघाती बहुपद। ठीक है। R ऐसे भी बताए थे ना, R अभीष्ट
घाती बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल क्या है, यहाँ पे के लिख लो, एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल है √2 एक्स और शून्यकों तो 1/3। इसके नीचे एक लिख लो, इसके नीचे एक लिख लो, एक और 3 का एलसीएम, जहाँ के बराबर एलसीएम ऑफ 1 और 3, 1 और 3 का एलसीएम, तो 1 और 3 का एलसीएम होगा क्या, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3, तो के बराबर क्या होगा एलसीएम ऑफ 13। यहाँ पे 3 लिख सकते हो, आप क्या करोगे के का मान रख दो यहाँ, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3, तो क्या होगा 3x स्क्वायर 3√2x और 3/3, ये कट गया, 3x स्क्वायर और 3√2x प्लस 1, ये द्विघाती बहुपद। अपने से तीसरा पार्ट देखो, शून्यकों का योगफल क्या दिया है, शून्यकों का योगफल 0 है और शून्यकों का गुणनफल -√5। तो हमें द्विघाती बहुपद बनाना है, ये हुआ, यहाँ तक तो यही रहेगा। अब यहाँ क्या लिख दोगे, √0 लिख दोगे, और यहाँ क्या लिख दोगे √5। तो 0/1 कर सकते हो, इसके बटे 1, तो 0 बराबर -b, 1 बराबर a, √5 बराबर c, 1 बराबर a। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 1, 80 बराबर √5। यहाँ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a का मान दोनों कंडीशन से एक ही आ रहा है, समान पहले से। यहाँ से तुलना करते एक मान एक आएगा, यहाँ से तुलना करते एक का मान एक ही आएगा। अब ABC का मान कहाँ रखेंगे, 1 में रखने पर ABC का मान PS बराबर A के स्थान पे 1, तो 1x स्क्वायर, 0x, C के स्थान पे √5। एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही आभेद द्विघाती बहुपद। इसमें वैल्यू रख दोगे तो क्या आएगा, जहाँ बटे ना हो तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बटे वाला पद है ही नहीं, देखो है क्या, शून्यकों का योगफल शून्यकों के गुणनफल में कोई बटे में नहीं है, यहाँ के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल क्या है 0, ऐसा शून्यकों का गुणनफल √5, तो एक्स स्क्वायर -0
प्लस रूट 5। तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये आगे देखिए, चौथा भाग में क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है, एक और शून्यकों का गुणनफल भी ऊपर। हाँ चलो लिखो आप। अब देखो वहाँ शून्यकों का योगफल भी एक है, शून्यकों का गुणनफल भी एक है, तब द्विघाती बहुपद बनाना है। तो क्या होगा, माना द्विघाती बहुपद पी एक्स है, पी एस बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी है, इसको एक रख लिए, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा तो सी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है, तो यहाँ 1 लिख दो। अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या दिया है, 1 लिखा है। 1/1 कर सकते हैं, 1/1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुलना करोगे तो 1 बराबर माइनस बी, 1 बराबर ए, 1 बराबर सी, 1 बराबर ए। दोनों कंडीशन से ए की वैल्यू सेम है यहाँ, कि नहीं, गुणा शुरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो b बराबर क्या हो गया, -1, a बराबर 1 और c बराबर 1। ए बी सी का मान कहाँ रखेंगे, 1 में रखने पर। ए बी सी का मान 1 में रखने पर, ए बी सी का मान 1 में रखने पर, तो पी एस बराबर क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1x स्क्वायर, बी के स्थान पे -1x, सी के स्थान पे 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये बन हो गया। आर अभीष्ट द्विघाती बहुपद पी एस बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1x अल्फ़ा बीटा 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो इसका पश्चिमा भाग, तो शून्यकों का योगफल क्या दिया है, -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4। द्विघाती बहुपद बनाना है तो यहाँ क्या लिख दोगे, 1/4 माइनस में और यहाँ 1/4। तुलना करोगे तो क्या आएगा, -1/4, तो -1 बराबर -b, 4 बराबर a, 1 बराबर c, 4 बराबर a। ए की वैल्यू दोनों कंडीशन सेम आ रही है कि नहीं, दोनों साइड में मान से कट गया, तो a बराबर 4 हो गया
बी बराबर 1, सी बराबर 1। ए बी सी का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रख दो ए बी सी का मान, तो क्या होगा पी एस बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पी एस बराबर ए के स्थान पे 4x स्क्वायर, बी के स्थान पे किसे प्रतिज्ञा, जाओ बात कर लो। मुझे थोड़ी सी यहीं पर जाना है, वो अनंत बेहोश हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो रूम बताएंगे। ठीक है जाओ। अनंत कौन है? मौसी का लड़का अनंत अंबानी। अभीष्ट द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा बीटा, ऐसे। तो के क्या लिख दोगे? एस स्क्वायर अल्फ़ा के बाद प्लस बीटा की वैल्यू -1/4x, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4, इसके नीचे 1, जहाँ के बराबर एलसीएम ऑफ 4 और 4 बराबर 4 है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? 4x स्क्वायर -1/4x प्लस 1/4। अभी क्या करोगे? 4 का अंदर गुना, 4x स्क्वायर 4/4x 4/4, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया x। अगला देखो क्वेश्चन, लिख लिए। अब आगे क्या है? एक और बचा है। क्या बोल रहे हो? अल्फा प्लस बीटा 4 भाग है सर। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4। अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या लिख देंगे? 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1 1/1। तो 4 बराबर माइनस बी, 1 बराबर ए, 1 बराबर सी, 1 बराबर ए। तो ए का मान 1, बी का मान -4 और सी का मान 1। ए बी सी का मान 1 में रखने पर, ए बी सी का मान, ए बी सी का मान 1 में रखने पर, तो क्या होगा? पी एस बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। तो पी एस ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1 है। एस स्क्वायर -4s प्लस 1, ये अभीष्ट बहुपद हो गए।
एक्स स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये PS बराबर हो गया। R क्या बताए थे? और अभीष्ट द्विघाती बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? 4x, और ये 1 बहुपद आ गया। एक उदाहरण 4 देखो, लिख चुके इसको? और कमी क्या है? उदाहरण 4, एक द्विघात बहुपद बनाइए। बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग व गुणन -3 व 2 है। -3 व 2 अर्थात दिया है, क्या दिया है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2। तब आभीष्ट द्विघाती बहुपद, आभीष्ट द्विघाती बहुपद PS बराबर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान क्या है? -3x। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इतना आसान ये है, तो काहे घूम फिर के लगाएंगे? और सीधे रमा गोविंद पैलेस पहुंच सकते हो, तो काहे गांधी तरफ से घूम के जाओगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। यहाँ याद रखना माइनस होता है, यहाँ प्लस। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, फिर धनात्मक। उदाहरण 3 कल बताए थे, उदाहरण 2 देखो। उदाहरण 2 ये है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तथा शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध सत्यापित कीजिए। शून्यकों, उदाहरण ही है सर ये। हाँ, तथा
शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित कीजिए। बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित कीजिए। तो पी एस इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10। तो शून्यकों के लिए पी एस बराबर 0 रखने पर, तो 0 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10 दूना 20 ना, नहीं 5 दूना 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। एस कॉमन लेंगे तो s प्लस 5, 2 कॉमन लेंगे तो s प्लस 5, 0। तो s प्लस 5 s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो s प्लस 5 बराबर 0 या s प्लस 2 बराबर 0। तो s बराबर -5 या s बराबर -2। अतः दिए गए बहुपद के शून्य, दिए गए बहुपद के शून्यक क्या क्या हुए, -5 व 2। यहाँ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। तो 1 गुणे 10, 10 आया। 10 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 2 गुणे 5 और -2 गुणे -5। लेकिन 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, 7 मध्य पद है। और -2 और -5 जोड़ो तो -7 आएगा। इसलिए 10 के कई गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन वे गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने से मध्य पद आता है। इसलिए 5s 2s लिए थे। अब यार दोनों से कॉमन ले ली, दो का पेयर बनाए। तो पहले पेयर से कुछ कॉमन, दूसरे पेयर से कुछ कॉमन। इससे s कॉमन लिए तो s प्लस 5, इससे 2 कॉमन तो s प्लस 5। s प्लस 5 दोनों में है, तो इससे s बच गया, इससे 2s प्लस 2। तो s प्लस 5 बराबर 0, s प्लस 2 बराबर 0। तो s बराबर -5, s बराबर -2। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक -5 व 2 हैं। ठीक है। अब दिए गए बहुपद की तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c से करेंगे, है ना। तो दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद ps इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना किससे करेंगे, ps बराबर एक्स स्क्वायर प्लस bs प्लस c से करने पर तो क्या होगा, एस स्क्वायर के पहले ए है, एस स्क्वायर के पहले 1 है, तो ए बराबर 1। एस के पहले बी है, इसके पहले 7 है, तो बी बराबर 7, सी बराबर 10। तो आप क्या जानते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा का मान क्या है यहाँ, अल्फ़ा का मान -5, बीटा का मान -2। तो -5 और प्लस -2, माइनस बी की वैल्यू क्या है 7, ए की वैल्यू 1। तो -5 -2 तो -7 बराबर -7। अतः बहुपद के शून्य जो कि सत्य है। ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -5, बीटा की -2, सी की 10, ए की वैल्यू 1, 10 बराबर 10। यह भी सत्य है। अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित है। अतः बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्यापित है। अतः बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध क्या है, सत्यापित। बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध